नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्द हरियाणा में भी होगा काम। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाई गई बैठक। अरावली क्षेत्र में जंगल सफारी विकसित करने को लेकर हुई बैठक। हिसार के राखीगढ़ी में बनेगा म्यूजियम। भूतियागढ़ देखने के दौरान बच्चे की आंख में कील घुसने से फटा कॉर्निया। बच्चे की आंख निकलकर आई बाहर। गंभीर हालत में किया गया ऑपरेशन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समता लाने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समता लाने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के लगभग 10 साल के कार्यकाल में 88,000 के करीब नौकरियां दी गई थी, जबकि हमारी सरकार के 8.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का दुविधाजनक विषय, तो आप ही आज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर पहले माना था, आज आप कह रहे हैं भगवंत मान ने उसका विरोध किया है। तो ये विरोधाभास बातें करते हुए उनकी कितनी क्लैरिटी है उसमें, कितना उनका भाव भावना है, ये तो ध्यान में आएगी। इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ अच्छा नहीं है। उन्होंने जो कुछ टिप्पणी कर दी आपके लिए वही बहुत है। यूनिफॉर्म कोड निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ है, और उत्तराखंड शायद लाया है, ये लाने जा रहे हैं, और देश के बहुत प्रांतों ने कहा है, हमने भी कहा है कि सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ठीक है, और हम भी इस पर जल्दी काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे। उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। यह बैठक जंगल सफारी विकसित करने को लेकर हुई। जंगल सफारी गुरुग्राम और नूंह जिलों के अरावली क्षेत्र में लगभग 10,000 एकड़ में बनेगा। और बता दें कि हिसार के राखीगढ़ी में म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसे लेकर भी सीएम मनोहर लाल बैठक में पहुंचे। बता दें कि राखीगढ़ी में 2600 BC हड़प्पा कालीन पुरावशेष मिले थे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार को अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में लगेगा। वहीं जनता दरबार अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगाया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार में केवल दोपहर 1 बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को ही सुना जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। अग्रसेन भवन के पास लगने वाले एक निजी ट्रेड फेयर में भूतियागढ़ देखने के दौरान 7 साल के एक बच्चे की बाईं आंख में नुकीली चीज लगने से चोट लग गई, जिससे बच्चे की आंख का कॉर्निया फट गया और आंख बाहर की तरफ निकल आई। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की आंख निकालनी पड़ेगी, जिससे रोशनी भी जा सकती है। फिलहाल जिंदल अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे का ऑपरेशन किया, जिससे हालत स्थिर बनी हुई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 क्वार्टर के रहने वाले राजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। आरोप है कि ट्रेड फेयर के मालिक और स्टाफ की लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है। सिटी थाना पुलिस ने ट्रेड फेयर मालिक और स्टाफ के खिलाफ धारा 337 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल के गांव कालरा में दवाई चढ़ने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का 2 दिन से अस्पताल में उपचार चल रहा था और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। गांव कालरम निवासी 28 साल का सचिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था और सचिन 3 जुलाई को गांव में अनावश्यक घास पर दवाई का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान अचानक उसे दवाई चढ़ गई और उसे चक्कर आने लगे। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शव जांच के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। ये सचिन नाम का लड़का था जो गांव में ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से सफाई का काम करता था। जो 3 तारीख को है ना, ये गांव की सफाई के लिए जो बारिश में घास हो गया उसमें दवाई छिड़क रहा था उसको फूकने के लिए, जो उसको वो चढ़ गई, जिसकी दौरान इलाज आज रावल अस्पताल करनाल में मौत हो गई है। क्या कुछ कार्रवाई, जिसकी अपनी कार्रवाई 174 CRPC की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। किसी का कोई आरोप तो नहीं, किसी का कोई आरोप नहीं है। रोहतक स्थित नगर निगम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। मौके पर कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। टीम ने निगम कार्यालय में पहुंचे लोगों से फीडबैक भी लिया और सीएम फ्लाइंग ऑफिस खुलने के समय पर पहुंची थी ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान नगर निगम कार्यालय में पहुंची सीएम फ्लाइंग ने निगम के रिकॉर्ड की भी जांच की। टीम के सदस्यों ने अपने काम कराने पहुंचे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और पूछताछ की कि उनकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। काफी लोगों ने टीम को बताया कि उनके काम समय पर नहीं हो रहे हैं। सीएम फ्लाइंग पिछले काफी समय से छापेमारी अभियान चला रही है। खासकर पब्लिक डीलिंग वाले विभागों पर रेड कर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। इससे पहले पटवार खाने और समाज कल्याण आदि विभागों से भी छापेमारी हो चुकी है। घर की रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग टमाटर के दाम मात्र सुनकर ही कानों को हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि टमाटर लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में टमाटर के बढ़ते दाम जनता की चिंता बढ़ा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस समय टमाटर आम आदमी की जेब से और पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया है। जहां कुछ दिन पहले टमाटर लगभग 30 से 40 रुपए किलो बिकते थे, वहीं आज टमाटर 100 रुपए को पार कर चुके हैं। ऐसे में ग्राहक भी सोच में पड़ रहा है कि टमाटर खरीदें या नहीं। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से दुकानदारों की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है और ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। इंद्री में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ थाना इंद्री में भिक्षु शिवानंद महाराज के खिलाफ शिकायत की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि भिक्षु शिवानंद महाराज के बारे में शिकायत दी गई है और इस मामले को लेकर टीम गठित कर दी गई है। जांच के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा कि मामला क्या है और जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिव मंदिर इंद्री में 20 जून 2023 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिक्षु शिवानंद महाराज नाम से जो अपने आप को महाराज और संत बताते हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे और अपने वक्तव्य के अंदर मंच के माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोदने का कार्य किया। उनकी टिप्पणियां वो किसी भी समाज के लोगों के लिए वो हितकर नहीं हो सकती। भिक्षु शिवानंद महाराज जी ने जो वहां पर बैठे हुए हमारे युवा साथी थे, उनको भड़काने के लिए 1000 सिर कलम करने की बात कही और साथ में मुसलमानों के प्रति कि अगर आप सारे एकत्रित होके खड़े हो जाओगे तो वो टिप्पणी भी मैं नहीं करना चाहता। तो मुस्लिम समाज के बारे बहुत बुरा भला उन्होंने बोला। इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस देश के राष्ट्रपिता हैं, इस देश की आजादी के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज राष्ट्रपिता के बारे में गलत अल्फाज, उनको गद्दार और अय्यास बताना और इस देश में किसी भी प्रकार की हिंसा के बारे में उनको जिम्मेदार ठहराना, ये कहीं न कहीं शिवानंद जी महाराज एक बहुत बड़ी गलती और टिप्पणी कर बैठे। आज थाना इंद्री के एसएचओ साहब से हम मिले, उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। हमें पर्ची जो है उन्होंने शिकायत के तौर पर काट के दी। एक वीडियो जो लगभग 9 मिनट की वीडियो है, तो 9 मिनट की वीडियो जो है उसकी एक सीडी हमने एसएचओ इंद्री को सुपुर्द की, उनको सुनाई भी। तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। अभी शिकायत हमारे को प्राप्त हुई है
शिकायत में उन्होंने अपनी सीडी पेश करी है। सीडी के अनुसार हम अगर इंद्री की होती है उसको जांच करा लेते हैं। जांच कर जो बारे मुनासिब का हो करें। तो शिकायत क्या दी है? शिकायत उन धार्मिक उसमें जो है ना महात्मा गांधी को वो शब्द कहे। तो सर जो वीडियो आपने देखी ऐसा कुछ लगा उसमें आपको कैसे शब्दों का जो चयन है वो गलत किया गया है? अभी तक शब्दावली को देख लेते हैं। शब्दावली किसी की जोड़ तोड़ के बनाई गई है। अगर शब्दावली ऐसी हो तो गलत है तो फिर जांच का विषय है। जांच का विषय है, जांच कर लेते हैं जी। प्रथम दृष्टया जो इन्होंने दिखाया उसके बाद कोई भी सीडी है उसको तोड़ मोड़ कोई बना जा सकता है। हम अपनी जांच कर लें। इस पर मैंने ऐसे नोट कर दिया जी खुद हम भी, और मैं आपसे उसे तस्दीक करेंगे। रोडवेज, एजुकेशन और तहसील सहित अन्य कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारी पंचायत भवन में इकट्ठे हुए, जिसके बाद यहां से नाचबंडी गेट तक फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई। हरियाणा सरकार के 125 डिपार्टमेंट ने मिलकर अपने वेतनमान की मांग को लेकर यमुनानगर में इकट्ठे होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि जो वे काम करते हैं उसके बदले उनको वेतनमान दिया जाए। सभी विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर वहां इकट्ठे हुए। आज हम अपने वेतनमान की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार के करीब 125 डिपार्टमेंट हैं। डीसी ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी है, रेवेन्यू है, एक्साइज है, हेल्थ है, एजुकेशन है। वो सभी डिपार्टमेंट यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने सम्मानजनक वेतन की मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो काम हम करते हैं हमें उसका वेतन दिया जाए। तो अभी कितना वेतन दिया जा रहा है? अभी 19,900 दिया जा रहा है जी। और आपकी क्या मांग है, कितना होना चाहिए? 35,400। और सरकार के सारे काम HRMS के हैं, MIS के हैं, ऑनलाइन के हैं, रजिस्ट्री करना है, लाइसेंस रिन्यू करना है, और भी जितने काम हैं, जहाँ सरकार के जितने भी आदेश पारित होते हैं उन सबको ज़मीन पे खड़े होकर इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं और हर तरह की जिम्मेवारी को फेस भी करते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने कोर्ट केस भी डाला हुआ था, जिसमें माननीय ACS साहब ने, वित्तायुक्त ने एक लेटर डाला है जिसमें लिखा है रिटर्न में कि क्लर्क का काम डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर क्लर्क का काम डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग है तो तहसील में बैठ कर रजिस्ट्री कौन कर रहा है? SDM ऑफिस में बैठ के लाइसेंस कौन बना रहा है? सरकार के पोर्टल के जितने भी काम हैं वो कौन कर रहा है? पोर्टल की जिम्मेवारी किसकी है? या सरकार की और भी जितने भी आदेश पारित होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जमीन पे खड़े होकर हकीकत में एक बाबू इम्प्लीमेंट करता है और उसी के वो पैसे मांग रहा है। तो आज आप लोग क्या करने वाले, कोई ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? ज्ञापन हमने सब दे रखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा रखा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भिजवा रखा है और सभी जिला उपायुक्त को भिजवा रखा है। आज तो हम आज की तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं कि कोई काम नहीं होगा और हम ये नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा सम्मानजनक वेतन है, जो हमारी मांग है वो हमें मिल जाए। हम फिर से पूरे जोर शोर के साथ, पूरे उसके साथ फिर से काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण न होने से परेशान शिकायतकर्ता कर्ण जिला उपायुक्त से अपनी शिकायत करने पहुंचा। दिव्यांग कर्ण का कहना है कि उसकी शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र पहले भी जारी किया हुआ था और उसके पहले भी नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन इस बार नागरिक अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे परेशान होकर वो जिला उपायुक्त से अपनी शिकायत देने पहुंचा। वहीं CTM जसपाल गिल ने बताया कि कर्ण के दिव्यांग का सर्टिफिकेट को लेकर मुख्य सिविल सर्जन से बातचीत हो चुकी है और इसके प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 2 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं समाजसेवी चिराग सिंघल का कहना है कि अगर कर्ण का प्रमाण पत्र 2 दिन में नहीं बना तो वे नागरिक अस्पताल पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि कर्ण है, इनका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इनकी ग्रीवेंस थी, तो मेरी भी CMO से बात हुई। तो CMO से बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल इनका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, हमारा जो डिसेबिलिटी बोर्ड बैठता है एवरी वेंसडे, तो ये वेंसडे वहाँ मिले और इनका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस प्रकार से धक्के खा रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई स्पेशल डेस्क बनाया गया है ऐसे विकलांगों के लिए? उसमें हमारे डे फिक्स है, तो एवरी वेंसडे सर्टिफिकेट बनता है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे वो मिल सकते हैं और टाइमली हम प्रयास करते हैं कि किसी की कोई समस्या ना रहे, किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने हमारे सामने CMO को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई है। तो CMO साहब ने हमारे को कल सुबह 10:30-11 बजे के बीच में रमेश से मिलने के लिए बोला है। तो कल हम करण जी को साथ लेके वहाँ जाएंगे और अगर इनका सर्टिफिकेट बनने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वहीं बैठकर इनका सर्टिफिकेट बनवा के ही वहाँ से निकलेंगे।
मोरनी क्षेत्र के भोजपोंटा के गांव बांसवाला के ग्रामीण गांव के लगते नाले से बहुत परेशान हैं। यह बरसाती नाला गांव में आने वाले रास्ते में लगता है, जिस कारण बरसाती पानी आने के कारण गांव का संपर्क मेन सड़क से कट जाता है और गांव से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं और इसी रास्ते से बीमार लोगों को और गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गाँव के निवासी दिहाड़ी मजदूरी के लिए इसी रास्ते से बाहर जाते हैं और इस नाले में बहुत ज्यादा बरसाती पानी आता है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और बरसात हो जाती है और उनका ग्रामीणों को बहुत ज्यादा चिंता बनी रहती है। इस पर कई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री तक ग्रामीणों की आवाज पहुंचाने की बात कही है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।